हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग इज लाइफ। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। तो चैनल में आए हो, स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो यहाँ पे एक बात है, छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो भी इस लॉकडाउन में काम कर रहे हो, मैं बेंगलोर का बात बता रहा हूँ। चाहे आप दिल्ली से देखते हो, चाहे आप मुंबई से, बिहार से, बेंगलोर से, वेस्ट बंगाल से, कहाँ से भी देखते हो, बेंगलोर का बात बता रहा हूँ। आप लोग अभी देख लेना उधर क्या हो रहा है सिस्टम। तो बेंगलोर में लास्ट का 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है यार। हम लोग लॉकडाउन में काम कर रहे हैं और लास्ट का 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि पुलिस वाला गाड़ी जो है सीज कर रहा है। परसों के पहले के दिन के गाड़ी जो है शायद 1100 गाड़ी सीज किया था पुलिस वालों ने। और क्योंकि दोस्तों ये सीज करना भी मतलब चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा फ्री में घूम रहे हैं, फ्री में रोमिंग कर रहे हैं। काम नहीं है, चलो रोड में घूम के आए, एक जोमेटो का टी शर्ट पहन लिया, चलो घूम के आए। मतलब कहीं और जा रहा है तो स्विगी का टी शर्ट पहन के चले रहा है। मतलब वो डिलीवरी बॉयस नहीं है, जस्ट घूमने के लिए घूम रहा है, ऐसा रोमिंग करने के लिए रोमिंग कर रहा है। तो ऐसे में बेंगलोर पुलिस वाले बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि गाड़ी सीज करने का। ये बात सही है, मैं मानता हूँ गलत सही है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और बहुत सारे लोग घर में सेफ रहने के बजाय रोड में इस तरीके से रोमिंग कर रहे हैं। बट ऐसा भी है कि बहुत सारे डिलीवरी बॉयज का भी गाड़ी जो है सीज हो रहा है। क्योंकि देखो बहुत सारे कंपनी बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पे अभी प्रोवाइड नहीं करते। जोमेटो में भी नया ज्वाइनिंग होती हो, अगर उसके पास टी शर्ट नहीं रहता है, बैग नहीं रहता है, तो टी शर्ट देता है, बैग नहीं देता है, बैग बाद में ले लो करके बोलता है। अगर आप डेंजो में काम कर रहे हो तो डेंजो में टी शर्ट देता है, बैग नहीं देता है, तो बैग बाद में कलेक्ट करके बोलता है। कल एक दोस्त ऐसा हुआ था जो कि डेंजो में काम कर रहा था। डेंजो का बैग था पर उसके पास जो है डेंजो का टी शर्ट नहीं था। वो क्या किया था, सैडो बैग्स का टी शर्ट पहन के काम कर रहा था। ऐसे में क्या हुआ, कंपनी अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि थोड़ा टाइम सुबह से मैं जोमेटो में काम करूंगा, थोड़ा टाइम शाम को मैं डेंजो में काम करूंगा, इस तरह से करता है। तो मिक्सअप करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। मेरे को अभी भी पोर्टर वाला मेरे को टी शर्ट, बैग और हेलमेट नहीं दिया है। हालांकि वो लोग बोलते हैं शायद एक ऑर्डर, एक वीक में अगर कोई कोई बंदा 50 ऑर्डर के ऊपर कर रहा है तो उन लोग को हम बुला के टी शर्ट, हेलमेट और बैग दे रहे हैं, मगर सबको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे में हम भी काम कर रहे हैं तो कंपनी को देखना चाहिए ना, ये बंदा काम कर रहा है पोर्टल में, तो इसको बुला के हम टी शर्ट, बैग, हेलमेट दे दे, ताकि उनको प्रॉब्लम समझ में आ जाए, मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारा कस्टमर इस तरीके से भी करता है, मतलब एसेंशियल आइटम जो नहीं है वो बुक करते हैं। कल मैं एक आदमी के कस्टमर के पास गया, उसके घर में शादी चल रहा था और वो जो है कुछ ज्वेलरी जो है ना, जो रेंट पे मिलता है ज्वेलरी, वो बुक किया था, वो भेज रहा है। हालांकि वो चीज़ जो है एसेंशियल नहीं है। हालांकि वो चीज़ अगर मेरा गाड़ी के बैग जो है, मैं जो मेरा बैग अभी भी यूज़ करता हूँ, मेरा बैग के अंदर अगर मैं रख के लेके जाता पाता था तो सही था, उसको मैं रख के लेके चला जाता था। बट वो इतना बड़ा पैकेज था और उसको मैं गाड़ी के अंदर मतलब बैग के अंदर रख नहीं सकता, उसको मैं सामने इस तरीके से रख के जाना पड़ता। तो उसको मैं बोला कस्टमर को उसको जो है कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आदमी को भी समझना चाहिए यार, जो कस्टमर्स है वो एसेंशियल आइटम बुक करने बजाय कहीं दूसरा आइटम बुक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। कोई है कि कस्टमर जो है जो इंडस्ट्रियल आइटम जो चलता है वो इंडस्ट्रियल आइटम बुक कर देते हैं। परसों एक इंडस्ट्रियल जो एक मोटर दिया था, मैं बोला सर पुलिस वाला गाड़ी सीज करा तो क्या करूँ? वो बोल रहा है कि सर बोलो इसको जो है मेडिकल का आइटम है, बोलो मेडिकल के लिए मोटर है बोलो। तो क्या यार, क्या इस तरीके से है? एसेंशियल आइटम का तो अवेलेबल है कि लॉकडाउन के टाइम पे आप एसेंशियल आइटम का डिलीवरी करो, छूट है, कुछ भी टेंशन नहीं है। मगर ऐसे में अगर कंपनी वाला हमें टी शर्ट, बैग और हेलमेट प्रोवाइड नहीं करते और ऐसे में कस्टमर हमें जो है ऐसा ऐसा चीज़ दे रहा है जो कि एसेंशियल नहीं है, तो क्या करोगे आप? उसके बाद एक कस्टमर मुझे दिया था इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिक दुकान, मतलब एक दुकान से दूसरा दुकान में आइटम देना था। तो इलेक्ट्रिकल कुछ उसमें अंदर होल्डर था, बल्ब था, इतना बड़ा बॉक्स लेके दे दिया। मैं बोला सर अगर हो सके तो इसके अंदर का जो चीज़ है मेरा बैग के अंदर डाल दो, मैं लेके जाऊंगा। अगर नहीं होगा तो इतना बड़ा बैग मैं नहीं ले सकता, जो कार्टून है नहीं ले सकता, तो इसको कैंसिल कर दो आप, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम के अंदर नहीं आता है, तो आप कैंसिल कर दो। सीधी बात, ठीक है, सीधी बात, क्योंकि ओनली एसेंशियल आइटम अवेलेबल है, आप कर सकते हो, जो एसेंशियल नहीं है उसको आप कर नहीं सकते हो। अगर पुलिस वाला पकड़ लिया, आपको कुछ बोलेगा तो आपको जिम्मेदारी में आपकी गाड़ी सीज हो सकता है। तो बात ऐसा है कि काल के दिन में मेरा एक दोस्त का एक ग्रुप में मैसेज आता है कि डेंजो में काम कर रहा था, उसका सीट उसका जिसम में सैडोबैक्स का टी शर्ट था। बंदे को बोला था कि वो जो है शायद मतलब पुलिस वालों का कहना ये है कि आप जो है फ्रॉड कर रहे हो और आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही घूम रहे हो। ऐसे में क्या हुआ था, उसका गाड़ी जो है उसका गाड़ी सीज करके उधर रख दिया था। जो कुब्बन पार्क का जो पुलिस वाला है ना, उधर उसका गाड़ी सीज कर लिया और रख लिया। और अगर मैं उसको जो फोटोज था, गाड़ी सीज किया था उसका भी नोटिस दिया था, उसका जो एक पेपर में देता है वो भी दिखाया था। और ऐसे में जो उन्होंने, मेरा एक दोस्त था जो उसका वॉइस मैसेज भेजा था, मैं आपको दिखाऊंगा, तो सुनाऊंगा शायद, दिखते हैं कि क्या वॉइस मैसेज भेजा था। ब्रो कोई दूसरा, ओके ये तो नहीं है जो, तो एक वॉइस मैसेज था जो कि हमने ग्रुप में भेजा था।
और देखते हैं क्या वॉइस मैसेज था वो। और एक्चुअली कन्नड़ा में था, शायद आप लोग ज़्यादा समझते हो तो समझ पाओगे। अगर कन्नड़ा नहीं है आपको लैंग्वेज तो आप समझ नहीं पाओगे। बट ऐसा कुछ था कि आप लोग इस तरीके से बात मत करो, एक किसी का काम मत करो, ठीक है। ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಟರ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನಾರು ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಡೆನ್ಸಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಬೇರೆ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಅನವಶ್ಯಕ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ वही आप टी शर्ट दूसरे कंपनी का लगाए हो और काम कर रहे हो दूसरे कंपनी का। आप जोमेटो का टी शर्ट लगाए हो, पोर्टर का में काम कर रहे हो, ये गलती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कस्टमर केयर की बात कर भी देंगे तो भी नहीं होगा, कस्टमर के साथ बात करके देंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। सुनो, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಿ, ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕತೆ ಕಾನಾವಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಡೆನ್ಸಾ ಬೈಕು, ಆ ಬೈಕು, ಸುಗ್ಗಿವು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ದಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇಂದ್ರನಗರ, ಹಲ್ಸೂರು, ದೊಮ್ಲೂರು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ये डिक्की भी चेक कर रहा है। जिसके पास स्कूटी है ना वो भी सावधान से रहो, काम करो। अगर सच में अगर काम कर रहे हो तो घूमो यार रोड में, क्योंकि पुलिस वालों ने लॉकडाउन किया है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, तो घर में रहो यार। अगर काम नहीं है, सच में अगर काम नहीं है तो घर में मतलब बाहर मत घूमो। हाँ, बहुत सारे मैं देखा हूँ कि जिसके पास टी शर्ट है या बैग भी है, मतलब डिलीवरी बैग भी है, उसको पुलिस वाला पकड़ते नहीं है। क्योंकि समझ में आता है कि जो बंदा डिलीवरी में काम कर रहा है वो बैग है मीन्स काम कर रहा है। जिसके पास बैग नहीं हो, टाइम पास के लिए आया है, पुलिस को समझ में आता है और उसी बंदे को पकड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। और आपका डिक्की भी चेक कर रहा है, डिक्की के अंदर अगर क्वार्टर मिल जाए, 90 मिल जाए, अगर सिगरेट पैकेट मिल जाए, अगर थोड़ा सा चाकू वगैरह मिल जाए तो आपको मतलब उसी टाइम पे आपको सीज कर देंगे गाड़ी, ठीक है। मतलब हो सकता है, हो रहा है केस। ಡಿಕ್ಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಾಕು ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗರೇಟು ಇಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡ್ರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಬ್ರೋ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. तो यहाँ पे कल एक मतलब फोटो भी भेजा था वो, जो कि आकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, समझ में आएगा कि मालूम नहीं है। तो ये जो है फोटो और कल का डेट आप शायद यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे एक फोटो है गाइस, ये जो है फोटो भेजा है जहाँ पे उसका गाड़ी सीज हुआ था, पुलिस वाला का तरफ से जो दिया है। तो गाइस यही है, आप लोग अगर सच में काम नहीं कर रहे हो तो बाहर मत घूमो, अपने जिस्म का ख्याल रखो। सच में हम जो बाहर काम कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, हमारा भी एक मतलब खांसी के जैसा जुकाम जैसा हो रहा है, तो प्लीज़ बाहर मत घूमो, स्टे सेफ, घर में रहो। काम है तो जरूरी, अगर सच में अगर काम कर रहे हो जोमेटो पे, स्विगी में, तब घूमो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक बात है कि एक कंपनी का काम करते हो, दूसरा कंपनी का टी शर्ट मत पहनो। अभी देखो मैं पोर्टा में काम करता हूँ, पोर्टा वाले ने मुझे नहीं दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मैं जोमेटो का टी शर्ट के काम कर रहा हूँ और पोर्टा में काम कर रहा हूँ, शायद सच में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में अगर कंपनी वाला को भी चाहिए डिलीवरी बॉयज़ को हमें देखने के लिए, जिसके पास बैग नहीं है, जिसके पास टी शर्ट नहीं है, उसको देने के लिए, मगर पोर्टा वाला अभी तक फ़ोन भी नहीं किया, डिलीवरी भी नहीं, मतलब बैग टी शर्ट भी नहीं दिया। तो ऐसे में गाइस ये आप लोगों के लिए था। पुलिस वाला गाड़ी सीज कर रहा है, पहले दूसरा गाड़ी को देखता था, अगर अभी जो है जो डिलीवरी बॉयज़ के हिसाब से दिख रहा है उसका भी चेक कर रहा है, उसको भी गाड़ी सीज कर रहा है। तो ध्यान से रहिए, काम नहीं है तो बाहर मत जाइए, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप रीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।